इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और सारे इंसानों को नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई कि अगर तुम लोग मेरी बात मानो, मुझे मानो तो तुफ़्लिहू, कि तुम लोग दुनिया में आखिरत में कामयाब रहोगे, इज़्ज़त से रहोगे। तो उसमें से एक चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाए, जो आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुसीबत ये है कि हम लोग चीज़ों को देखते देखते सुनते सुनते आदी हो जाते, उसके बाद छोड़ देते उसको। हमारा इस्लाम ऐसा छोड़ने से बदलने वाला नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि जो चीज़ हराम है वो सीखना, सिखाना, बताना, समझाना और सोसाइटी को उससे रोकना, वरना सोसाइटी डूब जाती, सोसाइटी बर्बाद हो जाती, घर बर्बाद हो जाते। तो उसमें से एक चीज़ है जो बहुत अहम चीज़ है, वो है ड्रग्स। ड्रग्स का हाल ये है, ड्रग्स से किसको फ़ायदा है? जो लोग दुनिया में फसाद, दुनिया में बदमाशी, उनको पैसा चाहिए, इसके लिए वो लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं। किसी ज़माने में ड्रग्स का मतलब वाइन, शराब, वो क्या होता कि फ्रूट्स के ज़रिए से, जनरली अंगूर के ज़रिए से बनाई जाती, देर से बनती। लेकिन आजकल तो ड्रग्स इतने कॉमन अंदाज में लोगों के पास, पिल्स, चॉकलेट्स, गवर्नमेंट मना कर रही है कि लोगों को ड्रग्स सप्लाई ना किया जाए, तो स्कूल्स के पास, कॉलेजेस के पास, और हमारा यंग जनरेशन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वहाँ पे जो ग्रोसरीज है, वहाँ पे चॉकलेट बिकते हैं, खोलेंगे तो उसके अंदर जो है ना ड्रग्स के पिल्स हैं, ड्रग्स के टैबलेट्स हैं, ड्रग्स के जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अगरचे के पूरी दुनिया में ममनू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बिकते हैं और जो है ना उसके ऊपर लोग उसको रखते हैं। उसके अंदर सिस्टम है कि इंसान उसको पीने का जितना चाहे बढ़ाता जाए। इंजेक्शंस है कि लोग जो है ना इंजेक्शन, किसी ज़माने में हमारे पास कुरान हदीस में जब भी बात होती तो खमर का मतलब होता शराब, बस वही था मसला। आजकल तो शराब का कोई वैल्यू नहीं रह गया। शराब पीने से लोगों को नशा नहीं आ रहा, इसलिए कि निकोटीन उनके बॉडी में, उनके खून में इतना हाई हो गया कि डोज बढ़ाते जाना पड़ता है इंसान को। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सोचो ज़रा कि सोसाइटी हमारी किधर जा रही है। मेरे नौजवान बच्चों को सबको मालूम है, हर जगह दुकानों में, बक्कालों में एक ऐसा कारोबार है, इजी मनी बच्चों को आती, जेलों में चले जाते बच्चे। उसके बाद एक मर्तबा ड्रग्स के आदी हो गए तो इंसान गुर्दे बेच देता, अपने खून बेचता अपना, क्योंकि आदी हो जाता, सर्वाइव नहीं कर सकता इंसान। जैसा अगर उसको भूख लग रही तो जैसा इंसान को खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसका शुगर डाउन हो जाता, उसको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, उसकी बॉडी उसको मैसेज देती भूख 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 बोल के। अगर 2-3 दिन भूखा रहा तो क्या करते लोग? अल्लाह ताला बचाए हम लोगों को। तारीख़ में भी है, आजकल भी है, आजकल भी है। अभी एक मरतबा था, वाक़या हुआ था 1960s में, प्लेन एक पहाड़ों में गिर गया था, 40 दिन तक कोई नहीं पहुँचे थे। जो लाश थी भाइयों की, बहनों की, प्लेन के, वो जो जिंदा बचे वो खा रहे थे, वो लोग। खाना पड़ता इंसान को।
अपने भाइयों का गोश्त। हराम, कुत्ते खाओ, बिल्ली खाओ, दरख्त खाओ। ये सिचुएशन में बिल्कुल ऐसे ही इंसान ड्रग्स का आदी हो जाता है। उसको ड्रग्स चाहिए, वो ड्रग्स के लिए माँ को मार देता, पैसे नहीं देती माँ। न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आप, माँ से बेटे का झगड़ा हो गया, पैसों का रोजाना आके पी के आता था, झगड़ता था, पैसे नहीं देते थी। एक दिन मार दिया पैसे लेने के लिए, बाप को मार दिया, बहन को, भाइयों के झगड़े, घर बिक गए, सोना बिक गया, बीवियों के ऊपर जुल्म ज्यादती। इसीलिए शराब को, ड्रग्स को उम्मुल खबाइस कहा गया। क्या कहा गया? उम्मुल खबाइस। जिना एक मर्तबा करता है इंसान, उसके बाद उसके हार्मोन्स कमज़ोर हो जाते, ख़त्म हो जाते, उसका जो है ना हीट, जिस्म की गर्मी ख़त्म हो जाती, तो एक आध हफ्ते तक, एक दिन तक ये होता। शराब का मामला है, दिमाग से ताल्लुक़ है उसका, दिमाग ख़राब हो जाता, दिमाग ख़राब हो जाता। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को, जानवरों को जो फ़र्क बताया वो अक्ल की वजह से, वो सोच समझ की वजह से। अगर किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगर दिमाग उसका निकाल दिया गया, तो जानवरों से भी बदतर हो जाता वो। इसलिए कि जानवरों को नेचुरली मालूम है सही क्या है, गलत क्या है, खाना क्या है, क्या नहीं खाना है। यहाँ पे वो निकालने के बाद दिमाग ने काम करता। तो इंसान का नेचर, तो अल्लाह ताला इंसान के नेचर में दोनों चीज़ें रखे, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ताला बोले ये गलत, ये सही, तुमको मैं चॉइस दिया, तुम अपनाओ। लेकिन जब इंसान जो चॉइस है वो ख़त्म कर दिया, तो फिर उसको मालूम नहीं रहता अच्छा क्या है, बुरा क्या, उसका नेचर काम नहीं करता। बाप पी के जब आता घर को, तो फिर उसको माँ क्या है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है, नहीं मालूम होती। जानवर। इसीलिए आप देखेंगे अखबारों में, सोसाइटी में, बाप अपनी बेटी की इज्जत लूट लेता, भाई अपनी बहन की इज्जत लूट लेता। पी के आ गया, उसको बीवी मालूम है ना, बहन मालूम है ना, अम्मा मालूम है, वो तो जानवर है। अब जानवर से बदतर है वो, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। कुछ भी कर सकता वो, कुछ भी कर सकता, कुछ भी खा सकता वो, कहीं भी सो जाता वो, मोहरी में गिर जाता, हमाम में गिर जाता, गंदगी खा लेता। यह है ड्रग्स का अंजाम। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमको रोकने वाली चीज़, इन चीज़ों से जो है वो हमारा ईमान है। गवर्नमेंट कितना रोक सकती, पुलिस कितना रोक सकती, उनको खुद अगर आप ब्राइब दे देंगे तो वो लोग छोड़ देते। उनको नहीं मालूम है क्या कि इंडिया के ज़मीन में ड्रग्स कहाँ से आ रहा, पूरे गवर्नमेंट को मालूम है, सिस्टम को मालूम है, लॉ को मालूम है। लेकिन क्या है, अमानतदारी नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, पैसा मिल गया छोड़ दिए, ख़ानदान बर्बाद, मुल्क बर्बाद। हर गवर्नमेंट आने से पहले ऐलान करती कि हम शराब पे पाबंदी लगा देंगे, वाइन शॉप बंद कर देंगे। थोड़े दिन वोटिंग जीत जाते, फिर उसके बाद वाइन शॉप ओपन। क्यों वाइन शॉप ओपन? गवर्नमेंट का, पब्लिक का, दो लोगों का जो बिजनेस में है, पैसा ही पैसा है। लोगों की सेहत बर्बाद, लोगों के ख़ानदान बर्बाद, मजदूर लोग, मेहनत करने वाले लोग, मेजॉरिटी इसमें सब इन्वॉल्व है, लेकिन अलग अलग तरीके से। मजदूरों का हाल, बेचारे कमाते, पूरे दिन की कमाई, शाम में घर को जाके बीवी और बच्चों को देने से पहले वहाँ पे वाइन पी के पड़े हुए रहते हैं। जो पैसे जेब में है वो भी चले गए, और जो है वो पी लिए। गुर्दे खराब, सेहत खराब। आप देखो, आप सिगरेट की डब्बी पे लिखा हुआ रहता गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ऐसे ही है। जब तक इस्लाम को नहीं माना जाता, इंसानियत का फ़ायदा नहीं होता, कि इसके अंदर यू नो दैट वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल फॉर द हेल्थ बोल के लिखा हुआ रहता। गवर्नमेंट कानून बनाई कि हर सिगरेट की डब्बी पे लिखा हुआ रहना। क्या होता उससे? आदी बन गए लोग। और गवर्नमेंट 300% उसके ऊपर जो है ना, 300% उसके ऊपर टैक्स लगाती। तो गवर्नमेंट का बहुत फ़ायदा है, पब्लिक का नुकसान है ही नहीं है, बात की बात है। और हमारी पब्लिक को मालूम है कि पूरे सिगरेट डब्बियों पे वो चीज़ लिखी हुई रहती है। लिखे रहने से नहीं, इंसान का ईमान उसको बचा के रखता,
इंसान का दीन उसको बचा के रखता। जो कौम शराब की आदी होती है वो कौम कभी भी इज्जत से जी नहीं सकती। जो बच्चे शराब के ड्रग्स के आदी हो जाते वो बच्चे एकेडमिकली कुछ कर नहीं सकते, उनका दिमाग कुछ कर नहीं सकता, वो लोग क्वालिफाइड टीचर्स नहीं बन सकते, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं बन सकते, क्वालिफाइड बिजनेसमैन नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन ये शराब और ये ड्रग्स के चक्कर में ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। हमारा इस्लाम, हमारा दीन जो चीज़ हराम करार देता है उसके अंदर कोई बरकत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई सवाब नहीं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हर आदमी अपने बच्चे का, अपने भाई का, अपने ख़ानदान का, अपने पड़ोसी का ख्याल करे। ड्रग्स की लानत, चूँकि लोगों को फैलाना है, ड्रग्स एडिक्शन कराना है लोगों को, इससे लोगों का फ़ायदा है, लोगों का बिजनेस है, हर जगह अवेलेबल है। हमारे बच्चों के अंदर ईमान पैदा होना शुरू होता आहिस्ता से, शुरू होता है एक तजर्बे से, शुरू होता है एक दोस्ती में। दोस्त बोलते कुछ भी ना था, पी के बता क्या होता, अरे खाली ऐसा फूक करना है, खींच के छोड़ देना है धुआं। हमारे दोस्त, उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो सिगरेट पीना कैसा शुरू किया। हमारे बाबा जो है ना मेरे को बीड़ी देते थे चूल्हे में जला के ला, बल्कि तो वो जलाए तो जलती नहीं थी, वो थोड़ा जला के मैं भी खींचता था, खींच के ला के बाबा को देता था। तो बाबा भी पी रहे, बेटा भी पी रहा। छोटा बच्चा 4 साल का 5 साल का बीड़ी से चूल्हे में, आग में, चिराग में जला के लेके आके देने की आदत बना। वो लाइटर्स वगैरह नहीं थे ना, वो पूरा वो ज़माने की बात बोल रहा हूँ मैं। अब तो बच्चे एडवांस हो गए। लेकिन ये होता है सिस्टम, जिस घर में बाबा सिगरेट पी रहा तो बाप के जेब में से बच्चे पैसे नहीं है तो उसके सिगरेट निकाल लेता, बाबा को क्या मालूम बच्चे के जेब में। फिर बच्चे आदी हो जाते, चोरी करते। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहसुन खा के, प्याज खा के जुबान में बदबू आती, मस्जिद में मत आओ बोले। और हमारी उम्मत सिगरेट पी के मस्जिदों को आती है बदबू गर्भ ले लेके। और सिगरेट पीने वाले धुआं फूकते, बाजू वाले की हवा क्यों खराब कर रहे भाई आप। अगर आप पानी पी रहे हैं उसके अंदर आके मैं थूक दिया तो आप मेरे को क्या बोलते आप, अरे बेवकूफ, लड़ने के लिए बैठ जाते। और मैं सांस ले रहा हूं वहां पे आप धुआं छोड़ रहे हैं। आप, मुझे हक है तुम्हारे पानी में थूकने का, क्योंकि आप मेरी सांस की हवा को खराब कर रहे हैं। ये दुनिया जानती है इन चीजों को, रिसर्च बताता है इन चीजों को। सिगरेट से शुरू होती है चीजें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं हिजाब, खुलते हैं राज, थोड़ा थोड़ा फिर आगे बढ़ते चीजें। पहले खाली कूल सिगरेट होता, ठंडा कुछ भी नहीं था, खाली मुले में लेके फूकते रहो, वहां से शुरू होता, पी कुछ भी नहीं होता। दोस्त, प्रेशर। इसीलिए अल्लाह ताला बोले कुनू मा सादिकीन, अच्छे लोगों की सोहबत में रहो, शरीफ लोगों की सोहबत में रहो, अक्लमंदों की सोहबत में रहो, हराम हलाल बोलने वालों की सोहबत में रहो। अपनी औलाद के लिए देखो, बात 20 साल का हो जाता, 24 साल का होता, बाप की नहीं सुनता, हिंदू बच्ची को लेके भाग जाता, शराब पीता, मौलाना याद आते उस वक्त। मौलाना सा समझाइए उसको, 20 साल तक मौलाना के पास मत जाओ। मौलाना दाढ़ी छोड़ो बोलते, नमाज बोलते, अच्छे बातें बोलते, नको मौलाना मस्जिद सुनना नहीं। जब पूरा बर्बाद हो जाता, MBBS पढ़ने वाली बच्ची हिंदू से शादी कर ली, जब बाबा हमारे पास आते। ऐसे केसेस रोजाना के किस्से हमारे पास। तो हमारे बच्चे सीखते कहां से है? अल्लाह ने कहा कुनू मा सादिकीन। नबी को अल्लाह ताला बोले वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदात, नेक लोगों के साथ बैठो है नबी, क्योंकि जैसे आदमी के साथ बैठोगे वैसी बातें होंगी, जैसे दोस्त के साथ रहोगे वैसी तरबियत होगी, वैसी मालूमात होगी। जो शराब पीने वाला है पूरे मालूमात देता आपको, कहाँ मिलती, कितने में मिलती, कैसे टेस्ट की रहती, कैसा लेना, कब जाके ठहरना, कहाँ ठहरना। जो ड्रग्स यूज़ करने वाले चॉकलेटों में, पिल्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स में, उन लोगों को मालूम है अंधेरे में जाना, उधर गली में इधर इधर नहीं मिलती, सिटी में उधर पुदुपेट के पास मिलती, और उधर जो है ना पुरुषोत्तम में मिलती, गलियों में, स्लम एरियाज में वहाँ पे मिलती, सब मालूम रहता लोगों को। उससे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर वालों को मालूम रहता है, लेकिन सब छूट छूट के दे के रखे, अपने को बचाने वाला अल्लाह ताला है। मेरे दोस्तों, अभी तक मैं आपको कोई कुरान, कोई हदीस नहीं सुनाया, ताकि तुमको समझ में आए कि सिचुएशन क्या है, हालात क्या हैं।
शोहर पी के आता, शरीफ समझ के बच्चे को शादी कर देते, बाद में पता चला बच्चा जो है ना ड्रग्स का एडिक्टेड है। बाप बहुत अच्छे दीनदार है मौलाना, माँ बहुत दीनदार है, खानदान बहुत, लेकिन बच्चे खराब हो गए सोहबतों में खराब हो गए। और आजकल तो स्टाइल बन गया, अगर कोई बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा, कोई बच्चा गर्लफ्रेंड नहीं रख रहा, कोई बच्चा दाढ़ी जुब्बा रख लिया, ये क्या है, बेवकूफ़ है, रिजिड, आउटडेटेड, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बैकवर्ड, प्रेशर में आ जाते हैं हम लोग। हम मुसलमान हैं, हमारे फख्र से हमको बोलना, हम लोग जो चीज़ हराम है, वी डोंट डू दैट। हम लोग कोई हमको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, हमारे बच्चों का ईमान ऐसा होना चाहिए, यकीन ऐसा होना चाहिए, वी डोंट डू दैट, नहीं करते हम लोग। हमारे रसूल ने नहीं किया, हम नहीं करेंगे, हमारा दीन नहीं किया, हम नहीं करेंगे। वी आर नॉट एनिमल्स, हम लोग इस्लाम, मुसलमान, इंसान हैं हम लोग। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ बैठे होंगे, हम तो नहीं पीते, मेरे को मालूम है आप लोग नहीं पीते इंशाअल्लाह, लेकिन एक मेरे क्या सुनाऊं आप लोगों को, बहुत तजुर्बा है। हमेशा 5 वक्त नमाजी पढ़ने वाला एक बच्चा, हमेशा मेरे दर्श में बैठने वाला, लंबी दाढ़ी, टोपी, जुब्बा, 5 वक्त पहली सफ में। एक दिन मैं पूछा क्या काम करता, बोला शराब की कंपनी में काम करता हूं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर सिगरेट की कंपनी में, तो शराब का वाक़या सुना, लेकिन आसान है, सिगरेट बेचना, शराब बेचना, बार खोल देना, बार में जो है ना जूस भी रखना, शराब भी रखना। नहीं मौलाना, अगर शराब नहीं रखे ना, वो ड्रिंक्स नहीं रखे, तो जो है ना फिर वो चीज़ें नहीं आती हमारे पास, कस्टमर्स नहीं आते हमारे पास। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो आप, कुल्लु मुस्किरिन हराम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर चीज़ जो नशा देने वाली है वो हराम है, हर चीज़। आप बोलेंगे कुरान में बताओ कहाँ है, कोकेन कहाँ है, मर्जुना कहाँ है, वगैरह वगैरह कहाँ है, मेरे को तो याद भी नहीं है। मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, 24 किस्म के जो है ना मेथोफिलिन, वो ये पता नहीं क्या क्या नए नए किस्म के चीज़ें बता रहा था। 24 किस्म का ड्रग्स अवेलेबल है, हमको तो एक ही मालूम थी शराब, अब नए नए मालूम हो रहे, कोकाइन है, वो मर्जुना है, मेथोफिल है, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स, गोलियाँ हैं, पिल्स हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। एक गिलास पिए तो अगर नशा आने वाली चीज अगर कोई है तो उसका ड्रॉप भी हराम है। मेरे नबी ने फरमाया मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। एक शीशा पीने की जरूरत नहीं है, एक गोंट, एक ड्रॉप भी नहीं पी सकते आप, वो चीज हराम है, फिनिश। कुल्लु मुस्किरिन हराम। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमानों मन्ना है, कब तक जिंदा रहोगे, कब तक तुम्हारी जवानी रहेगी, कहाँ है तुम्हारे दोस्त, कितने दोस्त तुम्हारे एक्सीडेंट में मर गए 20 साल में, 22 साल में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। अभी 1 महीना पहले न्यू कॉलेज का सेकंड ईयर का बच्चा मेरे घर के करीब में रहता था, नई गाड़ी दिलाए, जाके एक्सीडेंट में मर गया। मेरे ख्याल में यहाँ पे होंगे कोई बच्चे, मालूम करो जाके, मर गए। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह के पास जाना है 1 घंटे 2 घंटे के लिए। अगर इंसान गुनाह करता है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये ड्रग्स का मामला ऐसा है कि गाड़ी पटरी से उतर गई तो फिर वापस आना मुश्किल है, मुश्किल है। तो इसलिए फर्ज है हमारा। तो अल्लाह ताला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हराम है हर नशावर चीज। इसीलिए उलमा ने पहले जमाने में 100 साल पहले जब नया नया सिगरेट आया था, बीड़ी आई थी, पहले तो सिगरेट नहीं आया था, बीड़ी आई थी, तो उलमा को मालूम नहीं था, रिसर्च नहीं थी उम्मत को। उम्मत क्या समझती थी, ये धुआं है ना, ऐसा जाता चलता, तो उन लोग बोले मकरूह है बोले। लेकिन हमारे लोग आज मालूम हो गया निकोटीन से जो है ना कैंसर हो जाता, लंग्स खराब हो जाते, दांतें खराब हो जाते, पूरा माहौल खराब होता, प्लेनों में पीने नहीं देते, ट्रेनों में पीने, एयरपोर्टों में पीने नहीं देते। पहले मैं 87 में जब प्लेन में जाता था तो प्लेन में सिगरेट पीने का परमिशन था, लेकिन 90s खत्म होते होते प्लेनों में सिगरेट पीने का परमिशन फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, VIPs भी नहीं पी सकते। फिर उसके बाद एयरपोर्टों में
मैं देखता था लोग सिगरेट पी रहे हैं, फखर था, वो फिल्मों में बताते थे तो हर आदमी इज्जत है। हम लोग भी अब लोगों का देख के शो मारने के लिए जो लोग मौलाना लोग रहते वो लोग भी ऐसा पकड़ कर बैठते थे, वो शो था। लेकिन आज दुनिया डेवलप हो गई, दुनिया बोल रही पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट्स आर नॉट अलाउड, नहीं पी सकते पब्लिक प्लेस पे से। क्यों? तहकीक हो गई, मालूम हो गया नुकसानदाह है। तो वो जमाने में वो लोग बोले थे, लेकिन जब मालूम हो गया कि नुकसान है, नुकसान होने वाली चीज को अल्लाह ताला ला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली चीज में कभी भी तुम मत जाओ, इजाजत नहीं है तुम लोगों को, जायज नहीं है। तो वो चीजें जो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इस रास्ते पे लेके जाने वाली हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अस्करा कसीरुहु फक़लीलुहु हराम ला दरर वला दिरार, नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज हराम है। तो मेरे अजीजों, बिजनेस करना भी हराम मेरे नबी ने फरमाया। मेरे नबी थे वो, ऐसे ही नहीं थे कि आप कोर्ट में जाके, इंडियन गवर्नमेंट का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है, इंडिया के जो है ना 26 हाई कोर्ट्स का कानून है, फिर भी लाइट चालाक रहा तो गोल फिरा के निकल जाता कोर्ट वालों को। लेकिन हमारे नबी को गोल फिरा के नहीं निकल सकते आप, हमारे अल्लाह को नहीं फिरा सकते आप। अल्लाह इंसानों को पैदा किया, वह हुवल लतीफुल खबीर, जबरदस्त बोले अल्लाह ताला। क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लम, क्या बोले? लअनल्लाहुल खमर, जहां शराब है वहां लानत है, रहना ही नहीं, पकड़ना ही नहीं, छीना ही नहीं, देखना ही नहीं। लअनल्लाहुल खमर, शराब छीना भी नहीं, पकड़ना भी नहीं, देखना भी नहीं, रहना भी नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारी बस्ती में नहीं, हमारे इलाके में नहीं। जिस जगह पे शराब सर्व हो रही है वहां पे बैठना हराम है, इजाजत नहीं है। जाते आप पार्टी में, 5 स्टार होटल्स में, कहीं भी शराब सर्व हो रही, मोमिन वहां नहीं जा सकता। क्योंकि क्या होता मालूम है? होता क्या है? पहले तो इंसान देखता है, फिर उसके बाद खरीब होता है, फिर उसका सूंघता, उसका टेस्ट करता, ऐसा चलता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज। एक ही दिन में जो है ना इंसान जिप बोल के नहीं पी लेता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस महफिल में शराब की सर्विंग हो रही है वहां पे आप नहीं बैठ सकते, नहीं रह सकते, आपको इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं भाई मैंने पी रहा हूं, महीना आप नहीं पी रहे, लेकिन यू आर एक्सेप्टिंग इट, आप उसको कबूल कर रहे, आप उसके आदी हो जा रहे, आप पीने वाले को बर्दाश्त कर ले रहे आप। इसीलिए लअनल्लाहुल खमर, ड्रग्स जहां है वो उसके ऊपर क्या है? लानत है। लअनल्लाहुल खमर, ड्रग्स पे क्या है? लानत। शारिबाहा, पहले तो खमर, फिर उसके बाद पीने वाले पे लानत। वसाकियाहा, पिलाने वाले पे शराब, मैंने पीता, खाली में लाके दिया। बहुत से लोग क्या करते, बाहर से आते, या है कि हम उनके दोस्त रहते मुसलमान क्रिश्चियन दोस्त, और अच्छा सा चैंपियन बोलते उसको, चैंपियन पता नहीं क्या है, चैंपियन नए नए नाम दे दिया उसको। हदीस में है नामा बदल के पीते लोग, नाम हराम चीज़ों के सबके नामा बदलते क़यामत के करीब में बोल के। जिना जो है ना डेटिंग हो जाती, गर्लफ्रेंड हो जाती, लिविंग इन रिलेशनशिप हो जाती, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अल्फाज है जिसको रियलिटी ने मालूम। मन चाहता है मैं भी एक मरतबा लिविंग इन रिलेशनशिप में जाके आए तो अच्छा रहता, कितना अच्छा है, देखो कितना मज़े का दिख रहा बोले, जैसे नहीं मालूम ना रियलिटी क्या है। जिना बोले तो समझ में आता, डेटिंग अरे बहुत अच्छी चीज़ है, क्या डेटिंग है तुम्हें, मौलाना लोगों को बेचारों को क्या मालूम इंग्लिश में, उसके पीछे देखे तो खतरनाक, अरे ये जिना है जब मालूम होता हम लोगों को। और हमारे लोग नए बच्चे गर्लफ्रेंड, जैसे बॉयफ्रेंड है ना भाई, गर्लफ्रेंड है, क्या है, गर्ल है, फ्रेंड है। मौजू अलग है, आइंदा खुतबा में गर्लफ्रेंड पे दूंगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल खमर शारिबहा साकियाहा, पिलाने वाला, लेके नहीं जाना। लोग गिफ्ट लेके जाके देते, अरे हमारे दोस्त को गिफ्ट दिया मैं, अरे कम बखत, पीना पिलाना उठा के, अभी सुनो, पिलाना भी वही जुर्म, बराबर बराबर, सब बराबर के शरीक है। लअनल्लाहुल खमर शारिबहा वसाकियाहा हामिलहा, कोई उठा के ले गया, खाली ट्रांसफर, मेरा जिम्मेदार, मैं शराब नहीं पीता मौलाना, मैं क्या करता हूँ, मेरी कंपनी है, मेरे पास बस है, मेरे पास ऑटो है, मेरे पास ट्रांसपोर्ट लगा दिया, मैं बैठे जगह पैसे आ रहे हैं मेरे पास। हामिलहा,
वल महमूल इलैहा, पीना नहीं, खाली उन क्या कह रहा, किसी को लेके जाके कंपनी में उठा के लेके जाके दिया, फिर उन किसी को दे रहा, उठाने वाला जिसके पास उठा के लेके गए वो आसिरहा वो मुअतसिरहा, उसको निचोड़ने वाला, उसको बनाने वाला, उसमें हिस्सा लेने वाला, उसको डेवलप करने वाला, पैक करने वाला, आसिरहा वो मुअतसिरहा। 10 लोगों को अल्लाह ताला बयान करे, कुल्लुम सवा, सब बराबर। तो इस हदीस को सामने रख के दूसरे गुनाहों में भी यही हुक्म है। मैं नहीं करा, मैं खाली हेल्प करा, तू हेल्प नहीं कर सकता, तू मुसलमान है, तू मोमिन है, ना हराम कर सकता ना हराम में हेल्प कर सकता। हमारे बहुत से नौजवान बच्चे क्या करते, वो बीच में मीडिएटर रहते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलाने के लिए, क्योंकि उन्हें पड़ोस में रहते, इनका पड़ोस में बच्ची रहती, उनका दोस्त कहाँ से इनको आके देखते देखते बच्ची से दोस्ती कर लेता। इन्होंने क्या करते, खाली मैं बहुत शरीफ आदमी, नमाज को जाता हूँ 5 वक्त, लेकिन क्या करता हूँ मैं, उसका मैसेज यहाँ ला के देता हूँ। आप तो खैर चार्ट व्हाट्सअप आ गया, लेकिन फ़ोन नंबर पास कर देता पहले। अजीब, हराम में साथ नहीं दे सकते। लान अल्लाह खमर आसिरहा व मुअतसिरहा व शारिबहा व साक़िया वल हामिला इलैहा व हामिलहा वल महमूला इलैहा। ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मेरे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, नमाज कबूल नहीं होती शराब पीने वाले की। अक्ल नहीं है ना। अल्लाह के रसूल बोले नींद की हालत में नमाज नहीं पढ़ो, इसलिए कि इंसान नींद में हो सकता कि अल्लाह की तारीफ़ करने के बजाय बद्दुआ कर देगा, तो इसीलिए नींद है तो सो जाओ। यहाँ पे तो नींद क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो उसको लेके जाके जो है ना मोरी में डाल दो, ठंडा एसी अच्छा लग रहा बोलता हूँ, फर्स्ट क्लास डेनिज में डाल दो ले जाके उसको, अरे बहुत ठंडा फर्स्ट क्लास, क्यों मुझे कोई यहाँ से मत हटाओ बोलता। इंसान का दिमाग काम नहीं करता ना। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोड़े मारते थे शराब पीने वालों को, कोड़े मारते थे। उम्मुल खबाइस है ये कोड़े, सज़ा। इस्लाम में बास गुनाहों की सज़ा है जो मस्जिद के सामने जुम्मा के दिन ऐलान करके पीटा जाता, मारा जाता। उसमें से एक शराब है जिसको पकड़ के मारा जाता था। मैंने आपसे कहा कि शराब इसलिए कि वो ज़माने में शराब थी। सब ड्रग्स का हुक्म वही है, सब ड्रग्स का हुक्म वही है। स्टाइल बन गया आजकल, फैशन बन गया आजकल, लोग आदी हो जा रही। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन वला यशरबु शारिबु हीना यशरबु व हुवा मुमिन। शराब पीने वाला जब तक वो शराब की हालत में रहता मोमिन नहीं रहता। उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मालूम, मोमिन नहीं रहता। खलास ईमान चले जाता उसके दिल से। फिर बाद में होश में आए जब क्या है। बाज़ लोग तो मुस्तकिल जो है ना, मुस्तकिल आदि हो जाते उसके। एक मरतबा ख़त्म होता, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम चलते रहता। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। लोग ढांचा बन जाते, स्केल्टन, शराब पी पी के, ड्रग्स ले लेके दिमाग, क्योंकि वो लोग रियलिटी ऑफ द लाइफ को फेस करना नहीं चाहते, टेंशन देखना नहीं चाहते। फौरी जो है ना, पिल्स ले लिए, ख़त्म हो गए, सो गए, ख़त्म हो गए। नहीं, इंसान है, इंसान को डेवलप करना है। मेरे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो दुनिया में शराब पीता अल्लाह ताला उसको आखिरत में महरूम कर देते हैं, जन्नत में ये नेमत से महरूम कर देते। उसके बाद एक हदीस में अल्लाह के फरमाया, फ़इन्नहु युस्क़ा मिन तीनतिल ख़बाल फ़क़ालू मा तीनतुल ख़बाल क़ाल उसादतु अहली जहन्नम। जहन्नम आग, कुफ्र करने वाले, झूठ बोलने वाले, वालिदैन की बदमाशी करने वाले, वालिदैन को तकलीफ देने वाले आग में जलते वो लोग। जले तो क्या होता, खूब जलाए तो सबको मिला के, हड्डी है, गोश्त है, बाल है, सब मिला के जला रहे, मौत नहीं आती, खाली जलते रहते। जलने से क्या होता, उनका खून का पीप, वो सब जूस निकलता, इंसानों का जूस। अल्लाह बचाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो दुनिया में शराब पीता क़यामत में जहन्नम के लोगों का तीनतुल ख़बाल बोलते उसको। तो साहबा बोले तीनतुल ख़बाल क्या होता? बोले जहन्नमियों का जो खून, पीप, पैखाना, पेशाब सब मिल के जूस में बना के निकालते ना, वो पीता रहता डेली। अल्लाह बचाए।
जहन्नम और आखिरत मेरे दोस्तों हमारी कामयाबी का सबसे अहम ज़रिया है। वो चीज़ें सब हम दिमाग में रखेंगे तो दुनिया में हराम और हलाल की तमीज़ रह सकती है। अजीब अफसोस, औरतें फिल्मों में, इंस्टाग्राम में, टीवी में, इसमें देख के बच्चियां, किसी ज़माने में हमारे बचपने में शराब बोले तो या है कि सिगरेट वगैरह का मतलब ही ये था कि मर्द करते, वो भी बदमाश लोग, वो भी चीप लोग, चिल्लर लोग स्लम एरिया के। आहिस्ता आहिस्ता फैशन बन गया, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, प्रोफेसर्स, लेक्चरर, अब तो बच्चियां भी, हर चीज़ बच्चियां भी कर रहे हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लड़कियां भी जो है ना शराब के आदी, सिगरेट के आदी, ड्रग्स के आदी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मुसलमानों में जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। उनका दिमाग, उनकी सेहत, उनका पैसा, उनका कारोबार काम नहीं कर सकते। अगर इज़्ज़त चाहिए हिंदुस्तान में, इज़्ज़त चाहिए इंसान को, तो हराम को हराम समझे, हलाल को हलाल समझे, दुनिया हमारी इज़्ज़त करेगी। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम।